एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो ये है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 2। तो पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यानी इस जो सेंटेंस है वो 4 सेगमेंट में है, इसमें जो भी एरर है जिस भी सेगमेंट में वो तुम्हें पहचानना है। तो चलो पढ़ के देखते हैं। ही वॉन्टेड टू बाय अ न्यू कार बट डू नॉट हैव इनफ मनी। अब देखो इसमें गलती कहाँ पे है। तो पहले ही वॉन्टेड टू बाय अ न्यू कार, इतना तक तो सही लग रहा है। इसके बाद बट डू नॉट हैव। अब जब बात वो पास्ट की कर रहा है कि वो एक गाड़ी खरीदना चाहता था, वह खरीदना चाहता था, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, बट डू नॉट हैव। यानी कि फिर ये अभी की बात कैसे कर रहा है, मतलब वो खरीदना चाहता था लेकिन उसके पास अभी पैसे नहीं है इसलिए नहीं खरीद पाया, या खरीदना चाहता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे इस वजह से नहीं खरीद पाया। तो क्या होगा, ही वॉन्टेड टू बाय अ न्यू कार बट डिड नॉट हैव इनफ मनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बाय अ न्यू कार के बाद बट डू नॉट हैव जो है वो जो है गलत लिखा हुआ है, डिड होना चाहिए था यहाँ। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेगमेंट। यानी कॉम्प्लेक्स का तुमको जो है सिनोनिम बताना है। तो कॉम्प्लेक्स पहले एक बार सेंटेंस जरूर पढ़ लो। द मूवीज प्लॉट वॉज टू कॉम्प्लेक्स फॉर अ यंग ऑडियंस टू फॉलो। अब देखो कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि मतलब बहुत तरह की चीजों से जो है ना एक दूसरे में पूरा घुसा हुआ है, मतलब बहुत सारे अलग अलग पार्ट जो है उसमें मिले हुए हैं, जिस वजह से वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो इसका सिनोनिम पूछ रहा है तुमसे, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंट्रिकेट हो जाएगा। क्योंकि बाकी तीनों देखो तुम्हें एक तो सिनोनिम एंटोनिम के लिए तुम्हारे लिए ये ट्रिक जो है वो बहुत अच्छा रहेगा कि तुम बाकी जितने भी ऑप्शन है ना उसमें से देखो कि कौन से 3 ऑप्शन जो है वो तुमको एक जैसे लग रहे हैं। तो इसमें जैसे देखो सिंपल एक जैसा है, कॉमन एक जैसा है, फिर ट्रिवियल का मान लो तुमको मतलब नहीं भी पता हो तो 2 ऑप्शन तो हट गए, अब बाकी 2 में ही जो है कंपटीशन चल रहा है। तो तुमको जो है क्या होगा कि 50% चांसेस तो अब होंगे कि सही होगा। तो ऑलराइट, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जो है मतलब अलग अलग चीजें जो है अलग अलग पार्ट कनेक्टेड हो। तो इसमें इसको क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स का सिनोनिम इंट्रिकेट हो जाएगा। ऑलराइट, मतलब थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है इंट्रिकेट का मतलब। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। इसका तुम्हें एक्टिव वॉइस बताना है। तो क्या है, अ केक वॉज बेक्ड बाय माई मदर। तो पहली बात ये देख लो किस टेंस में है। अ केक वाज लग गया मतलब सिंपल ही होगा, उसके बाद बेक्ड यानी कि ये तुम्हारा है सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट में क्या दिया हुआ है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया हुआ है और उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो इसको जो है सीधा पलट दो, पहले सब्जेक्ट दे दो माय मदर, उसके बाद यहाँ पर बेक्ड है यानी कि पास्ट का है तो तुम्हें V2 लगाना होगा, तो बेक्ड ही हो जाएगा। तो माय मदर बेक्ड अ केक यानी ऑप्शन सी। अब तुम्हें पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक तुम्हें भरना है। यहाँ पर कौन सा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ भरा जाए जो कि एकदम मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो क्या है देखो, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड ऑयली फूड्स एज दे आर अ मेजर कॉज ऑफ। यानी देखो वो बोल रहा है, डॉक्टर उसको जो है सलाह दे रहा है कि तुम जो है तेलपक खाना मत खाओ क्योंकि वो किस चीज के मेजर कॉज है। तो बाकी तुम अपना ऑप्शन पढ़ के देख लो, वेनलेस के हो नहीं सकते, ओबेसिटी नहीं है, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, तो ओबेसिटी ही होगा। देखो ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, तो आ गया ना यहाँ। तो ये क्या बोल रहा है कि तेलपक खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये तो भाई कॉमन सेंस की बात है कि तेलपक खाना अगर खाएंगे तो क्या मोटे हो जाएंगे इंसान। तो वो किस चीज का कॉज है, ओबेसिटी का। ओबेसिटी मतलब ओवरवेट होना एक तरह से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओबेसिटी। अब फिर से जो है सेंटेंस 4 सेगमेंट में बटा हुआ है, तुम्हें पता करना है कि गलती किसमें है। तो पढ़ के देखते हैं। Everyone are expected to be present at the meeting on time। इसको एक बार दोबारा पढ़ के देखो, Everyone are expected। क्या ये सही लग रहा है? क्योंकि पहली बात Everyone क्या है, Everyone जो है वो एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है और इंडिफिनिट प्रोनाउन को सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। क्योंकि Everyone लिखा हुआ है तो यहाँ अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी तो सिंगल ही होगा ना भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Everyone is expected, इसलिए पहला ऑप्शन जो है वही है गलत। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब तुम्हें एक्सैजरबेट का एंटोनिम बताना है। तो पहले समझो एक्सैजरबेट का मतलब क्या होता है। एक्सैजरबेट का मतलब होता है कि एक जो बैड सिचुएशन है उसको और खराब करना, यानी जो पहले से खराब है उसको जो है और खराब करके अपने लिए मुश्किलें बढ़ा लेना। तो इसको तुम किस तरह से एंटोनिम इसका, यानी कि
इसका उल्टा बताना है। तो इसका इंट्रोवर्सन तो होगा नहीं, एग्रेवेट भी नहीं होगा, और इंटेंसिफाई भी नहीं। इंटेंसिफाई मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की जो गहराई है उसको बढ़ाना। तो अगर कोई बुरी चीज है तो उसको और वो बुरे में ही ले जाएगा। तो इसका हो जाएगा तुम्हारा एलेविएट। एलेविएट क्या करता है, सफरिंग को कम करता है। एलिवेंट का मतलब होता है सफरिंग को कम करना, ताकि वो आसानी से जो है उसको सफर किया जा सके। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। अब देखो इसमें जो लिखा हुआ है, ही हैड लिव्ड इन लंदन फॉर 5 years, इसको दोबारा पढ़ के देखो। ही हैड लिव्ड इन लंदन फॉर 5 years, यानी वह लंदन में 5 साल रह चुका था। ये सेंटेंस बन रहा है। मैं क्या पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या बताया गया है कि ये जो हैड प्लस V3 वाला जो फॉर्म आता है वो तभी आता है जब उससे भी पहले क्या कोई बात किया गया हो। जैसे कि बोलते हैं ना कि ट्रेन, मतलब मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, द ट्रेन हैज स्टार्टेड बिफोर आई केम। तो यहां पर जब भी ये लगता है हैड प्लस V3, ये तभी लगता है जब उसके बाद की घटना भी बताई गई हो। तो ये जो क्या है कंपैरेटिवली, एक तरह समझो कंपेयर किया जाता है, तब जो है हैड प्लस V3 यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ कंपेयर तो किया नहीं जा रहा, यहाँ क्या बता रहा है कि वो लंदन में 5 साल रह चुका है। तो सेंस यही बनता है ना कि वो लंदन में 5 साल रह चुका है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज लिव्ड इन। तो ये हैड जो है वो हैज में बदल जाएगा, ही हैज लिव्ड इन लंदन फॉर 5 years। ये इन एक्स्ट्रा लिखा गया है, लेकिन ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट है, तुम्हें इस जो भी सेंटेंस दिया हुआ इसका तुम्हें 1 word सब्सटीट्यूट बताना है। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट स्पीकिंग टू एन ऑडियंस, यानी जो अपने ऑडियंस के सामने बहुत अच्छे से भाषण दे पाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑरेटर। ऑलराइट, ऑरेटर मतलब होता है जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंटली स्पीच दे पाता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और वर्ड दिया गया है ल्यूसिड। ल्यूसिड का क्या मतलब होता है, ल्यूसिड का मतलब होता है कि जो कि एकदम क्लियरली एक्सप्रेस किया जाए, यानी कि क्लियर बात हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे तुम्हें देखो कौन सा वैसा लग रहा है, कंफ्यूजिंग नहीं, तुम्हें क्या बताना है, सिनोनिम बताना, तो क्लियर तुमको बताना होगा। तो कंफ्यूजिंग नहीं होगा, अनक्लियर नहीं होगा। उसके बाद तुम्हारा अगर मान लो ऑब्स्क्यूर का मतलब तुमको नहीं पता है तो कोहेरेंट होगा, क्योंकि कोहेरेंट का क्या मतलब होता है, कोहेरेंट मतलब होता है लॉजिकल और कंसिस्टेंट। तो ये जो है बहुत ही क्लोज, मतलब एग्जैक्ट नहीं है सिनोनिम, लेकिन एक तरह से क्लोज है, क्योंकि लीजिट का मतलब होता है जिसे कि इजी से समझा जा सके, एकदम क्लियरली एक्सप्रेस किया गया हो। और कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल और कंसिस्टेंट। तो लॉजिकल मतलब है जिसे इजीली एक्सप्रेस किया गया हो, वही सेम चीज है। यहां बोल रहा है कि तुम्हें इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। द सिटीज वाइब्रेंट नाइट लाइफ अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट्स। तो पहली बात, वाइब्रेंट का क्या मतलब होता है, तो देखो तुमसे पूछ क्या रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, तो तुम या तो वही ट्रिक लगा लो कि इसमें से कौन सा 3 जो है थोड़ा मिलता जुलता है और कौन सा एक अलग है। तो एनर्जेटिक, लिवली तो भाई सेम ही लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं तो वाइब्रेंट का मतलब पहले बता देता हूं। वाइब्रेंट का मतलब होता है पूरी एनर्जी से भरा हुआ, पूरा एकदम एंथुजियास्टिक। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, डल होगा। डल का मतलब क्या हुआ, एकदम मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, तो इसका अपोजिट हो जाएगा डल। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग। वापस से तुमको अपोजिट मीनिंग बताना है। तो द कंपनीज न्यू पॉलिसी वाज मेट विद अ लॉट ऑफ अक्लेम। अक्लेम का मतलब होता है प्रेज करना, यानी उसके समर्थक में जो है, जितने भी कंपनी की नई पॉलिसी आई है उसके जो एम्प्लॉयज है वो उसके समर्थन में थे, उसको जो है लोगों का बहुत समर्थन मिला। तो पूछ रहा है इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, प्रेज नहीं होगा, अप्रूवल नहीं होगा, सेंसर। देखो सेंसर का मतलब ही होता है जो चीजों को डिसअप्रूव करे। जैसे फिल्मों में जो सेंसर बोर्ड जानते हो, सेंसर बोर्ड क्या करता है, मूवीज में जो भी पार्ट्स जो है सीन्स को वो कट करता है, जो कि वो मतलब डिसप्रूव करता है इन सीन्स को कि ये सीन जो है नहीं चलेंगे, इसको कट करके हटाओ। कितना बार तो मूवी को ही जो है सेंसर बोर्ड डिसअप्रूव कर देता है। तो सेंसर का काम होता है डिसप्रूव करना, तो वही जो है अक्लेम का अपोजिट हो जाएगा सेंसर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ 1 word सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। यहाँ पे ऑफ द पीपल लिख देता तो और ज्यादा आसानी होती, लेकिन इसका भी मतलब समझ आ ही रहा है भाई, डेमोक्रेसी होगा जहां जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन किया जाता है, अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो वर्ड गलती स्पेलिंग लिखी गई है उसको बताना है। तो देखो अकरेंस, अकरेंस, ये देखो इसमें एक आर मिसिंग है, डबल सी सही है लेकिन डबल आर भी होता है अकरेंस में, तो यही गलती है। बाकी प्रिविलेज सही लिखा है, गारंटी भी सही लिखा हुआ है और सेपरेट भी सही लिखा हुआ है।
नेक्स्ट, तुम्हें अब इस एक्टिव वॉइस इसे पैसिव वॉइस में तुम्हें अब बदलना है। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। पहले देखो कौन से टेंस में है, द गार्डनर वाटर्स, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। एवरी मॉर्निंग जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको हटाओ, अभी सीधे पहले ऑब्जेक्ट को पहले ले चलो, तो द प्लांट्स हो जाएगा पहली बात। तो उसके बाद वाटर्स है यानी सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट में क्या करेंगे, इसको अब इजएमआर यूज करेंगे, तो द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर एवरी मॉर्निंग। ऑलराइट, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence। अब इसे पढ़ के देखो, the book is more unique than any other I have read। पहली बात, the book is more unique लिख दिया यार, यूनिक तो खुद में बताता है कि वो यूनिक चीज है, यूनिक में तुम कैसे तुम उसमें मोर या मच या मोस्ट लगा सकते हो, ये जो है ये गलती कर दिया है। यूनिक के साथ जो है मोर नहीं लगता है, सिर्फ होगा द बुक इज यूनिक देन एनी अदर आई हैव रेड, इसमें सिंपली जो है यूनिक आ जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि पहली बात यूनिक जो है वो एडजेक्टिव है भाई, और एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के आगे मान लो कि तुम लगा भी दो, अगर एडवर्ब लगा भी सकते हो, तो ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। मतलब यूनिक का मतलब ये होता है कि मतलब जितना भी मैं आज से पढ़ा हूं उस सबसे एकदम अलग था, तो उससे और बहुत ज्यादा अलग। ये क्या होता है भाई, अलग मतलब अलग है। अब है कि तुम्हें इस ईडियम का मतलब बताना है, टू टर्न अ डेफ ईयर। टू टर्न अ डेफ ईयर का क्या मतलब होता है कि उसकी बातों का मतलब, वो जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास लेके आया था उसको मैंने इनकार कर दिया, इग्नोर कर दिया। क्या हो जाएगा, टू इग्नोर अ रिक्वेस्ट और प्ली। अब इसमें से इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड को बताना है, तो फॉरेन सही लिखा हुआ है, बिलीव भी सही लिखा हुआ है, रिसीव, देखो रिसीव में क्या होता है कि RECEI होता है, पहले ई आता है उसके बाद आई आता है, इसलिए ये जो है गलत लिखा हुआ है। बिलीव में सही है, बिलीव में पहले BEL के बाद ही आई आता है, लेकिन रिसीव में जो है पहले ही आता है उसके बाद आई आता है। भाई इंग्लिश थोड़ा सा है बकचोदी वाला। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट। अब इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूट क्या हो सकता है, अ लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, एक लंबा और आक्रामक भाषण, वो क्या हो सकता है, तो हो जाएगा तुम्हारा टिराडे। मोनोलॉग नहीं होगा, वो हो जाएगा टिराडे। डायलॉग हो नहीं सकता, डिस्कोर्स भी नहीं होगा, मोनोलॉग भी नहीं होगा। तो टिराडे का क्या मतलब होता है कि बहुत ही गुस्से वाला और मतलब आलोचनाओं से भरपूर, जो आलोचना वगैरह बुराई करने के लिए जो यूज करते हैं ना स्पीच, उसे कहा जाता है टिराडे। यहाँ को क्या बोल रहा है कि लंबा और आक्रामक, तो आक्रामक यानी कि बुराई करने वाला। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, कैप्रिसियस। तो कैप्रिसियस का पहले क्या मतलब होता है ये समझो। कैप्रियस का मतलब होता है मतलब तुरंत में जो है मूड का चेंज हो जाना, समझ रहे हो, मतलब एक तरह समझो कि जो मूड स्विंग्स होते हैं ना उस टाइप की चीज हुई है। तो इसका तुम्हें पूछ रहा है, इसका सिनोनिम पूछ रहा है, तो स्टेबल नहीं होगा, प्रेडिक्टेबल भी नहीं होगा, कंसिस्टेंट भी नहीं होगा, क्या हो सकता है, फिकल। इसमें तुम्हें जो है कैप्रिसियस का मतलब पता होने की भी जरूरत नहीं थी, तुम अगर ये चारों पढ़ते तो तुमको 3 सेम लग रहा है, एक अलग लग रहा है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट और लास्ट है, इस ईडियम का तुम्हें मतलब बताना है, अ डाइम अ डजन। तो अ डाइम अ डजन का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मतलब एक डाइम का जो है 1 दर्जन आ रहा है, यानी कितना समझ लो कि ये जो है सस्ता और मतलब बेकार की चीज है एक तरह से समझो। ये क्या हो जाएगा, समथिंग कॉमन एंड ऑफ लिटिल वैल्यू। इस तरह से प्रैक्टिस सेट 2 भी कंप्लीट होता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।